नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। चौथा टेस्ट है आज हमारा। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा हमारा ये। इसमें मैं स्टैटिक तो लूंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को, साथ के साथ उसके करंट अफेयर जो अपडेटेड 6 पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो प्रस्तावित 2022, 2025, 2027 में बन करके रेडी हो जाएंगे, वर्किंग में आ जाएंगे। ये अभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है और वो साथ के साथ तो हम पढ़ेंगे ही कि कौन से देश की मदद से बनाए गए, ये कहाँ पर है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, कब स्टैब्लिशमेंट किया गया था और सबसे अधिक क्षमता कौन सी न्यूक्लियर पावर प्लांट की है भारत में। ये सब कुछ देखने के साथ साथ हम सबसे पहले पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था, दूसरा परमाणु परीक्षण भी देख लेंगे, और अमेरिका ने जो जापान में जो परमाणु अटैक किया था वो कब किया था, वो सब डेट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। भाई एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, एक लाइक और एक कमेंट, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग इतना कर ही सकते हैं। बाकी पहला टेस्ट, दूसरा, तीसरा टेस्ट अगर आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहले टेस्ट में बहुत बखूबी से सिटीजनशिप, दूसरे वीडियो में मैंने पूरी आर्ट एंड कल्चर की गुफा, तीसरे में हमने पूरा स्पेस जगत को कंप्लीट करने की कोशिश की थी। पहला क्वेश्चन यानी कि आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन हमारे टेस्ट का ये चौथा क्वेश्चन है। पूछा गया कि रावत भाटा नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो आपका ये जवाब होना चाहिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अदरवाइज वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी फैक्ट आपको पता चलेगा और साथ के साथ इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या। देखिए 3-4 चीज़ मैं आपको समझा दूं। पहले तो ये समझिए कि परमाणु, ठीक है, भारत ने क्या किया था 1954 में, 1954 की बात है, भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब, परमाणु ऊर्जा विभाग का मतलब क्या है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की स्थापना की 1954 में। कब किया गया? 1954 में क्या किया गया? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के अंतर्गत ही भारत सरकार कोई भी कार्यक्रम डिसाइड करेगी परमाणु से संबंधित। ठीक, अभी आपने सुन रखा होगा अमेरिका यूक्रेन के बीच में, रशिया के बीच में परमाणु बम का अटैक हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात है कि भारत को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। जब पहला परमाणु परीक्षण जब भारत ने किया, तब भारत को अमेरिका, रशिया, चाइना ये लोग नहीं माने कि भारत परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, लेकिन फिर भारत ने जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया, तब जाकर फाइनली उन्होंने मतलब कि लगातार कंटिन्यू 5 परमाणु परीक्षण कर लिए थे भारत ने एक दिन के अंदर ही। दूसरा जब परमाणु परीक्षण हुआ था, तब जाकर के रशिया, चाइना, अमेरिका ये लोग क्या किए, भारत को परमाणु संपन्न देश माना। तो ये एक सुप्रीमेसी, मतलब होता है ना कि एक पावर किससे संबंधित बातें कर लिए, तो हाँ भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है, कोई भी हमें आंख उठा करके नहीं देख सकता ऐसे। तो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ आपसे पूछा जाएगा, 1954 में। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुंबई बोलेंगे या फिर ट्राम्बे, ये सब कुछ लिखा हुआ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? 1954 में। स्थापना कहाँ हुई? ट्राम्बे या फिर बोलेंगे महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर आप यही बोलेंगे। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी के आदेश से ही ये आपका हुआ था परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। होमो जहांगीर बाबा, ठीक है, होमो जहांगीर बाबा को कहा जाता है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, क्योंकि इन्होंने ही काफी फोर्स किया था जवाहरलाल नेहरू को कि भारत को भी परमाणु के फील्ड में, ठीक है, परमाणु क्षेत्र में अपना भविष्य सोचना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कुछ हमें ऐसे डिपार्टमेंट बनानी चाहिए, उसके लिए कोई हमें ऐसी नियोजन बनानी चाहिए, कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसके तहत भारत भी परमाणु के सेक्टर में अपना कुछ डेवलपमेंट कर सके। तो होमो जहांगीर बाबा के कहने पर फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में क्या किया, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया। तो पूछा जाएगा कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? होमो जहांगीर बाबा को कहते हैं। अब देखिए एटम बम जो बनता है ना, एटम बम, परमाणु बम बनाने के लिए हमें चाहिए होता है यूरेनियम 237-92, लेकिन नेचर में जो प्रेजेंट है, नेचर में क्या प्रेजेंट है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235-92। अब 35 से 97 जो बनाना है, ठीक है, जो 35 से 35 से जो 37 जो बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जो इस्तेमाल किया जाता है, ये भारत को नहीं पता है। ठीक है, भारत को नहीं पता था, ये रशिया, अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी, बट ये टेक्नोलॉजी आपको दिया नहीं जा रहा था। तब फिर क्या किया, भारत ने अपना एक परमाणु परीक्षण किया। इंदिरा गांधी के समय की सरकार थी उस समय। फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी के समय परमाणु परीक्षण किया गया, तब जाकर के भारत को माना गया कि ये भारत भी परमाणु एटम बम बना सकता है, परमाणु संपन्न देश के दर्जा में इसे रख दिया गया।
चीज़ें समझ में आई। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो भारत ने कहा कि हम भाई परमाणु बम बनाने के लिए ये सब कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में बिजली की समस्या है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। ये सब बातें थी, ठीक है। मतलब हमारा ये मकसद नहीं था परमाणु बम बनाना, ये सब चीज़ें, हमारा मेन मकसद था बिजली समस्या को दूर करना। तो इसके तहत कई सारे पावर प्लांट बने, वही सब बातें हम करेंगे। लेकिन अब हम देख लेते हैं पहले कुछ परमाणु परीक्षण जो किए गए थे, उससे जो फैक्ट आपके पूछ लिए जाते हैं। देखिए, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, कब किया गया था, 18 मई 1974 को। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, 1954 में। नेहरू प्रधानमंत्री, होमो जहांगीर बाबा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इसका यहाँ पर स्थापना हुआ ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया, 1974 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो वेंकट गिरी, याद रखेंगे। उस समय रक्षा मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राव थे। कहाँ पर यह परमाणु परीक्षण किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर के मलका गांव, ठीक है। मलका गांव में एक कुएं के अंदर किया गया था, ठीक है। इस परीक्षण का कोड क्या रखा गया था, लाफिंग बुद्धा रखा गया था, बुद्ध मुस्कुराए। और इस परीक्षण के कंप्लीट होने के बाद भी पूरा विश्व में, मेनली विश्व में बात कर ले तो रसिया और अमेरिका, ये नहीं माना कि भारत एक संपन्न, मतलब परमाणु संपन्न देश का, इसे भारत को दर्जा नहीं दिया गया था ये परमाणु परीक्षण करने के बाद। तो उसके बाद देखिए, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जब परमाणु परीक्षण किया जा रहा था, तो परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसका स्थापना 1954 में हो गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो एच.एन. सेटना थे, ठीक है, एच.एन. सेटना थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जेराल्ड फोर्ड थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे। देखिए, ये सब पूछता है एग्जाम में, आपसे पूछा गया है, आप देख ले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो याद रखे, अमेरिका का आप याद रखे फोर्ड, जेराल्ड फोर्ड। और परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष एच.एन. सेटना, ठीक है। तो चलिए, पहला परमाणु परीक्षण से क्या क्या देखा। पहले हमने देखा कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में, प्रधानमंत्री नेहरू, होमो जहांगीर बाबा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहते हैं। ये कहाँ, ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे, वेंकट गिरी। रक्षा मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राव। स्थान कहाँ था, राजस्थान के जैसलमेर के मलका गांव में कुएं के अंदर। परीक्षण का जो कोड था, लाफिंग बुद्धा था। इस परीक्षण के बाद भारत को परमाणु संपन्न देश नहीं माना गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एच.एन. सेटना थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जेराल्ड फोर्ड थे। दूसरा परमाणु परीक्षण फिर भारत किया, क्योंकि भारत को परमाणु संपन्न देश का दर्जा दिया नहीं गया। तो फिर फाइनली 11 मई 1998 में, 1974 के बाद 1998 में 11 मई, 2 दिन, 11 मई और 13 मई को 2 दिन परीक्षण हुआ। इस 2 दिन में कुल 5 बार परीक्षण किया गया था। और इस बार परीक्षण करने के बाद फाइनली भारत को परमाणु संपन्न देश का दर्जा दे दिया गया था। इस 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी हम मनाते हैं इसी दिन, इसीलिए 11 मई को ही हम मनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मई, 13 मई 1998, 1974, 18 मई, ये भी याद रखें 18 मई। तो मई में आपको याद रखना है कि मई में हुआ था पहला, तो दूसरा भी मई में हुआ। 11 मई, 13 मई। 11 मई में पूछता आपसे कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे या फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 11 मई को मनाते हैं। अच्छा, ये जो पोखरण, जो दूसरा परमाणु जो परीक्षण किया गया था, कहाँ, तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इस परीक्षण का कोड क्या रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति। इस परीक्षण में सफल होने के बाद, अच्छा, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान की। उसके बाद जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की नारा दी थी। किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 में, पाक युद्ध में। जब पाकिस्तान के साथ जब युद्ध चला था 1965 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। उसने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का। लेकिन जो नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की नारा दिए थे, ठीक है। इस परीक्षा में भारत के 98वीं रेजिमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखें कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरे परमाणु परीक्षण में। भारत के राष्ट्रपति कौन थे और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, के.आर. नारायण राष्ट्रपति थे। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आर. चिदम्बरम थे। पहला में कौन थे, तो सेटना थे। दूसरा में कौन थे, चिदम्बरम थे। के.आर. नारायण राष्ट्रपति थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, 11 मई, 13 मई 1998। 11 मई को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
उसके बाद राजस्थान के पोखरण में हुआ था ऑपरेशन शक्ति, इसका कोड रखा गया था। उसके बाद इन्होंने नारा क्या दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो 1965 उसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति KR नारायण और चिदम्बरम राष्ट्रपति थे। एक बार फिर से मैं पहला परमाणु परीक्षण करवा दूं, 1974 इंदिरा गांधी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन थे? वेंकट गिरी जगजीवन राव राष्ट्रपति रक्षा मंत्री थे। जैसलमेर में हुआ था राजस्थान के। लाफिंग बुद्धा कोड था। इस समय परमाणु आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सेटना थे। जेराल्ड फोर्ड थे अमेरिका के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो थे। ये हो गया दूसरा परमाणु परीक्षण। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये देख ले, इंपॉर्टेंट चीज है अमेरिका द्वारा जो एटॉम परमाणु बम जो छोड़ा गया था जापान के ऊपर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है। तो अमेरिका द्वारा जापान में कब छोड़ा गया था? 6 अगस्त 1945 को। सेकेंड वर्ल्ड वार फाइनली खत्म हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में उस परमाणु बम को क्या किया गया था? छोड़ा गया था। लिटिल बॉय याद रखें, नाम रखा था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम छोड़ा गया था जिसका नाम था फैटमैन। ठीक है, फैटमैन गिराया गया था। यह परमाणु बम अमेरिका के B-29 बॉम्बर, ठीक है, याद रखिएगा। अभी आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन के समय अभी जो युद्ध काल चल रहा, तो रशिया भी कई बार अभी आपको सुनने में आया होगा ब्लैक सी वगैरह में, बाल्टिक सागर वगैरह में आपको कि अपना बॉम्बर तैनात कर, तो यही आपको समझना चाहिए, यही चीज़ तैनात कर रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने जो परमाणु जो गिराया था परमाणु बम को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में फैटमैन और लिटिल बॉय के नाम से ये छोड़ा गया था। B-29 बॉम्बर एनोला गे विमान से गिराया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, B-29 बॉम्बर एनोला गे विमान से गिराए थे। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हैरी ट्रूमैन थे। हैरी ट्रूमैन थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हैरी ट्रूमैन। ये भी पूछा जाता है कि जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ट्रूमैन थे। इसके बाद भारत को परमाणु संपन्न देश, ये तो हमें बता दिया कि दूसरा परीक्षण के बाद भारत को परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया। अमेरिका ने कब गिराया? 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन B-29 बॉम्बर एनोला गे विमान से गिराया था। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन। ठीक है, ट्रूमैन से याद रखने, ट्रूमैन था इसलिए उसने गिरा ही दिया परमाणु बम को। होमी जहांगीर बाबा को मैंने बता दिया, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहते हैं। इन्होंने ही भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1954 में किया था नेहरू जी के आदेश में। और कहाँ पर? ट्रम्बे, मुंबई में स्थापना हुआ था। मेन उद्देश्य क्या था? बिजली निर्माण के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी, ना कि परमाणु बम के उद्देश्य से। अब आइए, टोटल भारत में जो आपका अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाएगा? विद्युत उत्पादन किया जाएगा, लेकिन जो किया जाता है वो रिएक्टर के अंदर होता है। ठीक है, जो भी रिएक्शन होती है वो एक रिएक्टर के अंदर होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि पहले तो देख लीजिए 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से उसको। देखिए, पहला आप बोलेंगे सबसे पहला जो बना आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट वो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो कहाँ है? तो आपके महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे पुराना या फिर बोले तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? 1969 में। 1969 में मैंने 2 फैक्ट आपको और याद करवाए हैं। एक तो इसरो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 1969 में यूएसए ने क्या किया था? अमेरिका में 3 व्यक्ति को, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, एल्ड्रिना और कॉलिन को, ठीक है, कॉलिन को क्या किया था? चंद्रमा पे उतारा था। और जो अभियान था इनका क्या था? अपोलो 11 से, लूनार अभियान से। ये सब याद रखें। और 1969 में भारत का पहला और सबसे पुराना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था। और ये जो पावर प्लांट बनाने में मदद किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। ठीक है, अब ये पावर प्लांट में क्या है? ये तो पावर प्लांट आपका बना। अब इसके अंदर एक रिएक्टर होता है, इस रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा। तो पूछा जाएगा कि एशिया महादेश की या फिर भारत की, ठीक है, एशिया महादेश में बात कर लिया, फिर भारत का सबसे पुराना या फिर भारत का सबसे पहला जो रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा रिएक्टर था, जो आपके न्यूक्लियर पावर, जो आपके तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही स्थित है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर मैंने लिखा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएसए के मदद से 1969 में स्थापित किया गया था। और तारापुर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बैठाए थे, ठीक है, वो उसका नाम क्या है? अप्सरा। ये भी याद रखें, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, जो किसके मदद से स्थापित किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। देखिए, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया अमेरिका की सहायता से। अब इसके अंदर जो रिएक्टर बैठाया गया था अप्सरा रिएक्टर, ये किसके मदद से स्थापित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम की मदद से।
दूसरा आपको ये भी याद रखना है दो और रिएक्टर, कि भारत का दूसरा जो नाभिकीय रिएक्टर था वो साइरस था। अब साइरस इसीलिए क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। और ये सिंपल बात है कि इसका नाम किस कनाडा नाम में ही आ रहा, तो कनाडा ने सहयोग किया हुआ ये रिएक्टर बनाने के लिए। और भारत का स्वदेश निर्मित पूछा जाएगा जो रिएक्टर का नाम, तो आप बोलेंगे जर्लिना, ठीक है, जर्लिना, ZERLINA, जर्लिना, ठीक है। तो 3 रिएक्टर अप्सरा 1969 में जो आपके तारापुर में स्टैब्लिशमेंट है, स्थापित किया गया है यूके की मदद से, और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके मदद से, तो यूएसए की मदद से। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने बताया साइरस, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है, कनाडा की मदद से। भारत का स्वदेश निर्मित जो है जर्लिना है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्ट बनता है, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका, तो पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का कौन सा है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। 1969 में भारत का सबसे पुराना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएसए की मदद से स्थापित किया था। इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा रिएक्टर है आपका, अप्सरा है, जहाँ पे बिजली की उत्पादन, मतलब अप्सरा रिएक्टर के अंदर ही सारी की रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन का जो भी अटैक किया जाता है, मंदन गति, ये सब कुछ जो होता है, खैर वो सब बहुत डिटेल चला जाएंगे, वो सब फिजिक्स का टॉपिक में आ जाता है, ठीक है, तो वो हमें उतना देखना नहीं है। तो बस ये याद रखिए, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर, इसके अंदर जो रिएक्टर है अप्सरा किसके मदद से, यूनाइटेड किंगडम की मदद से। तारापुर किसके मदद से बनाया गया, यूएसए की मदद से। अब देख लेते हैं दूसरा तीसरा करते हुए इस तरह से, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और पूछा जाएगा सबसे अधिक जिसकी क्षमता है पावर प्लांट भारत में किसकी है, तो इसकी ही कुंडनकुलम की, किसकी, 2000 मेगावाट। तो ऐसे भी पूछा गया है ये सवाल। 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम दे दिया गया, तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा और नरोरा, इसमें से किसकी सबसे अधिक क्षमता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कुंडनकुलम नाभिकीय पावर प्लांट की सबसे अधिक क्षमता 2000 मेगावाट, और ये किसके मदद से बनाया गया था, तो रूस के मदद से। कहाँ पर है, तो तमिलनाडु, कुंडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ से कैगा, कहाँ से, कर्नाटक में है। काकरापाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो गुजरात में है, 1984 में स्थापना किया गया था इसका। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में 1991 स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ये ईयर एटलीस्ट याद रखिएगा, 1991 में। एक तारापुर का याद रखिएगा 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट कलपक्कम जो मद्रास, ठीक है, मद्रास में है जो प्लेस, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो तमिलनाडु 1984 में। अब अंतिम जो 7वां है आपका रावत भाटा, या फिर इसको राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कह दिया जाता है। कनाडा के मदद से ये बनाया गया था राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर रावत भाटा इसी को बोलते हैं। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो ये राजस्थान में। अच्छा, ये जो सातों के सातों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये एनपीसीआईएल के द्वारा ही संचालित होता है, ठीक है। कोई इसका फुल फॉर्म बताएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। इसका सीएमडी करंट अफेयर्स आप अपडेट कर लें। स्टैब्लिशमेंट 1987 में। पूरा का पूरा जो इतना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियर पावर। चलिए आगे आप इसका फुल फॉर्म बताइए एनपीसीआईएल का, ठीक है। तो ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन सा, तारापुर, ठीक है, एक हो गया रावत भाटा, पहला हो गया तारापुर, फिर दूसरा रावत भाटा, फिर कलपक्कम, तीसरा, चौथा नरोरा, पांचवा काकरापारा, छठा कैगा, सातवां कुंडनकुलम। ये सब कहाँ मैंने बता दिया। सब सर्वाधिक अधिक क्षमता की है कौन सी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो कुंडनकुलम की है, ये भी मैंने बता दिया। अब जो प्रस्तावित है 2022 में, 2024, 2025 में, 2027 में जो बनकर रेडी हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जाता है। तो एक है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पर, हरियाणा में। माही बांसवाड़ा, ये कहाँ, राजस्थान में। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ, महाराष्ट्र में। चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। और कवाली न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ, तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 2 याद रखेंगे, एक तो कवाली और एक है कोवाडा न्यूक्लियर पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में 2 है, कोवाडा और कवाली। कोवाडा और कवाली आंध्र प्रदेश में। गुजरात में आपका एक ही, आपको गुजरात बोल रहे हैं। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनाया जा रहा है आपका हरियाणा में बनाया जा रहा है। माही बसवाड़ा जो बनाया जा रहा है राजस्थान में बनाया जा रहा है। जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बना रहा है महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। और चुटका जो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आई होप पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसका सही जवाब आप हमें बताएं। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो सबसे पहले ये बताइए किसके मदद से, तो रूस के मदद से बनाया गया ये कहाँ है रावत भाटा। इसको ही हम राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहते हैं। इसका सही जवाब राजस्थान होगा। उसके बाद अगर हम आपसे बता दें, आपको एक बार फिर से रिवाइज भी करवा दें, तो कुंडनकुलम सबसे सर्वाधिक अधिक क्षमता न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तमिलनाडु में है। केगा कहाँ है, कर्नाटक में है।
कि काकरापाड़ा कहाँ है, तो गुजरात में है। नरोरा मैंने बताया 1991, आपको याद रखने बना कब था। नरोरा कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो याद रखना है, एक कलपक्कम और एक कुंडनकुलम। तारापुर मैंने बता दिया आपका, जो आपके सबसे पुराना है और कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। सब पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत का 1969 में यूएसए की मदद से। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर इसी में लगा हुआ है। किसके मदद से, यूके की मदद से। और ये सबसे पुराना या सबसे पहला एशिया महादेश का भी सबसे पहला रिएक्टर था। और दूसरा रिएक्टर जो है साइरस था, CIRUS, साइरस। कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। उसके बाद तीसरा जो भारत स्वदेश निर्मित था, जर्लिना रिएक्टर है। और एक अंतिम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, राजस्थान में स्थापित है। किसके मदद से, माफ़ करिएगा, राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैंने वहाँ रूस बोल दिया था गलती से, कनाडा के मदद से ये बनाया गया था राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे कंट्रोल करती है NPCIL, स्टैब्लिश में 1987, हेडक्वार्टर मुंबई। और करंट अफेयर्स आप इससे अपडेट कर लीजिएगा कि इसका CMD कौन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। और ये जो बनाया गया था रावत भाटा नाभिकीय विद्युत परियोजना या प्लांट जो बनाया गया था आपके कनाडा के हेल्प से। तो अगले टेस्ट में मिलेंगे, 5वां टेस्ट होगा एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।